मुंडा ने मूड़ दिया, कोड़ा ने कोड़ दिया और हेमंत सरकार ने कमर तोड़ दिया। और अब बोले हैं कि सबको दिए मौका, सबने बनाया बोका और सबने दिया धोखा। इसलिए 2024 में मनोज यादव जयराम महतो मारेगा चौका ही चौका। ये बता रहे हैं भाजपा महागठबंधन को सिर्फ यही डर है कि जयराम महतो को किसी प्रकार से इस महीना जेल में रखो, और जहां जेल गया केस डायरी नहीं भेजेंगे, केस डायरी नहीं भेजेंगे तो बेल नहीं होगा, तो अगर बाद में वो कुछ प्रचार वगैरह नहीं करेगा। बोलते मोदी जी काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, ये काला धन लाएगा, ये गोरा धन खा गया मेरा। सहारा इंडिया का पैसा जो बेटी की शादी के लिए रखा था, लोग अपना बाल बच्चा के भविष्य के लिए रखा था, वो सब सहारा इंडिया का पैसा खा गया मोदी जी। जयराम महतो, मनोज यादव ये चुनाव इसलिए लड़ रहा है क्योंकि ये देखना चाह रहा है कि असली झारखंडी कितना है। अभी आप झारखंड के प्रत्येक मंत्री पर छापा मारिए, अगर 500 करोड़ रुपया सबके घर नहीं निकलेगा तो हमको बोलिए। रिजवान अगर यदि जेल में चला जाएगा, फरजान अगर जेल में चला जाएगा, हमारे जयराम महतो जी चले जाएंगे, या तो मनोज यादव चला जाएगा, तो ये इससे हम लोगों को डिगा नहीं सकता है। और जैसे 15 अगस्त लाल किला फहराने जाएंगे तो ना बोलेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो इलेक्शनवा में काहे बनते हो कसाई। यहाँ पर आपको मंत्री के पीए के नौकर टकरा में 35 करोड़, आप समझ ले पीए के पास कितना होगा, आप मंत्री के पास कितना होगा। ये बेटुओ मीट भातरो मीट वाला एक कहानी है जी। आज जयराम महतो और मनोज यादव को तंग किया जा रहा है। आप बताते हैं विनोद सिंह क्या, अरे क्वेश्चन आउट कौन करेगा? बोल मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी, अरे तोर की गारंटी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड के 14 संसदीय क्षेत्र में झारखंड का कोडरमा संसदीय क्षेत्र, गिरिडीह संसदीय क्षेत्र हॉट सीट बन गया है। यहाँ पर मुकाबला इतना जबरदस्त होने वाला है, इतना जबरदस्त होने वाला है कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि आखिर ये मुकाबला किसके हाथ में गया। बाकी अभी बातचीत करने के लिए हमारे साथ JBKSS के कोडरमा सीट से प्रत्याशी मनोज यादव जी मौजूद हैं, जो कि छात्र नेता हैं, झारखंड हित के लिए बात करते हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अन्नपूर्णा देवी के सामने, विनोद सिंह के सामने कैसे ये चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनाव जीतेंगे। दादा जोहार और स्वागत है भोकाल टीवी में। बहुत बहुत जोहार, और झारखंडी जोहार करते हैं। और ये सब जो आप बोले ना, हमरो अंधा कानून है ये झारखंड में, डरा गया है जी। आपको बता रहे हैं कि मैं जयराम महतो जी के नॉमिनेशन में नहीं गया। क्यों, डर नहीं आया था क्या? डरे नहीं रे बाबा, हमार 2 तारीख को नॉमिनेशन था, और 2 तारीख के नॉमिनेशन का पेपर तैयार कर रहे थे, और हमने जयराम जी से कहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन हमरो केस में दे दिया नाम। अच्छा, आपका भी नाम है केस में? हाँ। तो अगला नंबर आपका तो नहीं है ना? अरे देखो, मैं बता दे रहा हूँ, जो जगन्नाथपुर थाना में केस है उसमें मेरा भी नाम है। जहाँ बाबा जो देवेंद्र नाथ महतो को जो वह अरेस्ट किया गया है उसमें नाम मेरा भी है। और आपको जो वह CGL का परिचय के लिए JSSC, उसमें भी नाम मेरा। पेपर लीक वाला मामला में? पेपर लीक वाला, यानी सब केस में मेरा नाम है। ये लोग हमको जेल ले जाते थक गया। अच्छा। हम 3 बार जेल गए, पारो टीचर में जेल गए, JPSC में जेल गए, और जो जितना बार लड़ाई करते थे तो हम जेल गए। अब ये लोग थक गया, अब हमारा षड्यंत्र रच रहा है कि बहुत सा लगाओ और इसको भीतरे भेजो। अरे भैया, भीतरे भेजोगे तो 1 मनोज यादव को भेजोगे, 1000 मनोज यादव निकलेगा। और अब ये लोग, सबसे बड़ी बात, हम लोग तो 2 साल में पैदा होने में हुआ है। और जो आप बोल रहे हैं कोडरमा लोकसभा में जो BJP और महागठबंधन में अन्नपूर्णा देवी और विनोद सिंह, आपको मैं पूछ रहा हूँ, ये दोनों अनुकंपा पर आए हैं। दोनों अनुकंपा पे हैं? अनुकंपा पर हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक के पिताजी नहीं रहे तब अनुकंपा पर, दूसरे के पति देव नहीं रहे तब अनुकंपा पर। आपको बताइए, अनुकंपा पर विधायक, और आपको जैसे विधायक का विधायक अगर यदि DC मर जाएगा, SP मर जाएगा, तो अगर बेटा बेटी को SP बना दीजिएगा, DC बना दीजिएगा। हम जो भी आए हैं अपने बदौलत आए हैं। और आपको मैं बता रहा हूं कि झारखंड में हकीकत आपको बता रहा हूं समर जी, कि ये लोग जो है, हम जो काम कर रहे हैं, अगर यदि 20 साल ये भी विधायक रहे विनोद सिंह जी, और वो भी 20 साल विधायक रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे,
अगर यदि ये लोग इतना दिन रहा तो काम दिखा के वोट काहे नहीं मांगता। बोला रहता कि 20 साल में ये कर दिए। अरे मनोज यादव छाती ठोक के बोलता है कि मैंने जो है सो पारा टीचर के लिए लड़ाई किया, मैं जो है सो सीजीएल का लड़ाई किया, आंगनबाड़ी, आपको कहते सहिया दीदी, पंचायत सेवक संघ, हाई स्कूल, पीजीटी, जितना सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, लगातार 12-15 साल से जो है सो लड़ाई कर रहा हूँ। वो छाती ठोक करके बोल रहा हूँ जी। ये लोग क्या बोलेगा? आप बता रहे हैं सहारा इंडिया का पैसा, ये मोदी जी आप लोग बोलते हैं। मैडम जी से पूछने जाइए, बोल आप कैसे जीतिएगा? बोल मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी। अरे तोर की गारंटी हो से बताओ। अगर बेटी के बियाह करोगे तो लड़का देख के, लड़का बापा देख के नहीं, लड़का के बाप को देख करके करते हैं। लड़का पागल निकल गया था, गड़बड़ ना होगा, हो जाएगा। बेटी किसके साथ रहेगी? लड़का के साथ ना। तो ये मोदी जी क्या करे? ये तो की कर रही से बताओ। सबसे बात बता रही हो कि यहाँ के पूरी जनता कोडरमा के ठाना है, मनोज यादव को जिताना है। मनोज दादा आप कह रहे हैं कि मनोज यादव को जिताना है। आपकी पार्टी के लोग जो है तितिर बितिर हो गए हैं। मोतीलाल महतो जब जयराम महतो को 1 तारीख को गिरफ्तार कर रहा है नगदी पुलिस, उसके बाद जयराम महतो का अभी तक पता नहीं चल रहा है जब तक हम वीडियो बनाए। हालांकि आज शाम को सामने आ जाएंगे। मोतीलाल महतो का पता नहीं चल रहा है। देवेंद्र नाथ महतो गिरफ्तार हो गए। एक आप ही बस थे जो सभा कर रहे थे, लोगों से मिलजुल रहे थे। ये बताइए कि जब आपके जो रिजवान अंसारी, फरजान और भी जो 1-2 साथी थे उनको जेल में डाल दिया गया, तो सब तो आप लोग अलग थलग हो गए हैं। तो ऐसे में अन्नपूर्णा देवी के सामने मुकाबला तो आपका है ही नहीं है दादा, फिर आप तो हार रहे हैं। इधर सुनिए, पहले आप लोग, आप बढ़िया समर जी, बढ़िया पत्रकार हैं, आपको लगता है कि कोई गड़बड़ा दिया। आप 4 तारीख को जब आइएगा ना, तो हम अभी मनोज यादव का ले रहे हैं ना इंटरव्यू, तब सांसद मनोज यादव का लीजिएगा, कोडरमा सांसद मनोज यादव को, समझे ना। और तखना ढकला ढकली नहीं करिएगा आप लोग पत्रकार लोग। आप लोग बढ़िया से, आपको हम देंगे इंटरव्यू, इसलिए देंगे क्योंकि आप हमारे साथ में, आप भी जो है लड़ाई में साथ दिए हैं और आपने दिखाया है। आपको जो बोल रहे हैं, तो वहाँ पर रिजवान अंसारी लड़ेगा बाबूवती अन्नपूर्णा देवी से, रिजवान अंसारी, मनोज यादव लड़ेगा। अरे कोडरमा की जनता लड़ेगी। आप रिजवान अगर यदि जेल में चला जाएगा, फरजान अगर जेल में चला जाएगा, बाबा क्या कहते हैं हमारे जयराम महतो जी चले जाएंगे, या तो मनोज यादव चला जाएगा, तो ये इससे हम लोगों को डिगा नहीं सकता है। पूरे कोडरमा का 21 लाख जनता जो है सो अन्नपूर्णा देवी और विनोद सिंह को जवाब देने के लिए तैयार है। आप बताते हैं विनोद सिंह क्या? अरे क्वेश्चन आउट कौन करेगा? क्वेश्चन जो सीजीएल का आउट हुआ, ये सरकार महागठबंधन में थे ना, बिल्कुल। तो ये एक दिन भी आवाज उठाए। 60-40 के मुद्दे पर हम लोगों पर केस हुआ ना मुख्यमंत्री का, अभी देवेंद्र नाथ महतो जेल में है ना, तो ये आवाज काहे ने दिए थे? विधानसभा के लिए, जिसके लिए आज जयराम महतो और मनोज यादव को तंग किया जा रहा है, तो वो कहाँ थे कि नहीं ये फर्जी केस है? तब हम लोग स्थानीय नीति, नियोजन नीति के लिए गए थे, और ये सरकार में शामिल है। ये बैठुओ मीठ भातरो मीठ वाला एक कहानी है जी। वो रो खाएगा, रिन्हो खाएगा। इसकी सरकार में आप देखे ना, धीरज साहू 400 करोड़ रुपया पकड़ाया। कल भी मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ मिला है 35 करोड़ रुपया। यहाँ पर आपको मंत्री के पीए के नौकर टकरा में 35 करोड़। आप समझ ले पीए के पास कितना होगा, आप मंत्री के पास कितना होगा। हम नहीं कह सकते हैं। ये झारखंड लूट लिया मेरे भाई, वाह, आपको दिल द्रवित हो रहा है। अब मनोज यादव तो हर हाल में जीतेगा, इसको आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि मनोज यादव पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। ये बताइए मनोज दा कि अभी नरेंद्र मोदी जी रांची में संजय सेठ के लिए रोड शो किए, पलामू में बीडी राम के लिए सभा किए, गीता कोड़ा के लिए चाईबासा में सभा किए। क्या अन्नपूर्णा देवी के लिए जब कोडरमा में सभा करेंगे मोदी जी, मनोज यादव जी का, जयराम महतो जी का हवा तो खत्म हो जाएगा एकदम? देखिए आपको बताते हैं, यहाँ के आदमी सब हवा देख लिया। अच्छा। देखिए चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं, अब कहता है ना, दूल्हा जब आता है, शादी जब होती है, कन्या आता है, तो पूरा गांव वाला दौड़ता है देखने के लिए दौड़ता है ना। तो वैसे वो नौक कन्या जैसे ना आएगी, प्रधानमंत्री आएगा तो पूरा गांव जाएगा देखने के लिए। ये ऊपर से आ रहे हैं, हवाई जहाज देखने जाता है लोग, बड़ा बड़ा लोग
कोई देखने नहीं जाएगा, एकदम हर हाल में हमारी जीत होगी। मनोज यादव जी का कोडरमा संसदीय क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? किस मुद्दा पे मनोज दा चुनाव लड़ रहे हैं? सांसद बन जाएंगे तो मुद्दा को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, कि बस और लोगों की तरह जो है हवा हवाई में घूमते रहेंगे फॉर्च्यूनर पे बैठ के? देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ एकदम समझिए जी कि सबसे बड़ा बेरोजगारी मुद्दा है, जो दोनों पार्टी ने नहीं किया। हमारे युवा पगला रहे हैं, यहाँ की नौकरियाँ बेची जा रही है, ये लड़के पढ़ने वाले फेल कर जा रहे हैं और पैसा दे करके पास कर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार दूसरा मुद्दा है। तीसरा पलायन का मुद्दा है। मैं बता रहा हूँ कि हमारा एक तो सरकार नौकरी नहीं दे रही है, अब उसके बाद में कोडरमा जो क्रेशर एक बड़ा उद्योग था, एक वो कहिए ब्लू स्टोन एक बड़ा उद्योग था, 20-25 हज़ार आदमी काम करता था। उसके बाद में आप ये कहिए अबरक जो एक बड़ा उद्योग था, ये सब सारा उद्योग के कारण लोगों सब बंद पड़ा है, और जिसके कारण लोग जो है बेरोजगारी के कगार पर है। कुल मिला के कहा जाए तो वहाँ पर न सरकारी नौकरी न प्राइवेट नौकरी, ये वहाँ के लोग जो है सो बराबर पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्यों में। तो पलायन एक हमारा रोकने का सबसे पहले वह रहेगा मुद्दा। तीसरा, सहारा इंडिया का पैसा। आप बोलते हैं मोदी जी काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, ये काला धन लाएगा, ये गोरा धन खा गया मेरा। सहारा इंडिया का पैसा जो बेटी की शादी के लिए रखा था, लोग अपना बाल बच्चा के भविष्य के लिए रखा था, अपने बुढ़ापे के लिए रखा था, वो सब सहारा इंडिया का पैसा खा गया मोदी जी, और ओकरे पैसा से उड़ रहा है फुर। आपको चुनाव लड़ रहा है, मैं बता रहा हूँ 5 लाख करोड़ रुपया, 13 करोड़ लोगों का पैसा जमा है वहाँ पर, 13 करोड़, और किसी का 1 लाख 5 लाख 20 लाख से कम नहीं जमा है। वो पैसा कहाँ देगा? मैं उस पैसे को लाने का काम करूँगा। और जो भ्रष्टाचार है, जो लड़का जो परीक्षा नियमित नहीं हो रही है, चाहे आंगनबाड़ी का मुद्दा हो, चाहे सहिया दीदी का मुद्दा हो, पंचायत सेवक संघ का मुद्दा हो, पीजीटी का मुद्दा हो, दरोगा का मुद्दा हो, सिपाही का मुद्दा हो, एक्साइज का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर जो है सो मनोज यादव खड़ा है। और इसलिए नौजवान हमारे साथ है, तो नौजवान सत्ता बदलने के लिए तैयार है। ये बताइए मनोज दा कि आप कह रहे हैं कि नौजवान साथ है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि नौजवान आपके साथ है, नौजवान साथ है। और वो हम लोग जब वीडियोस पोस्ट करते हैं, आप लोग का जब न्यूज़ चलाते हैं तो समझ में आता है। लेकिन क्या कोडरमा संसदीय क्षेत्र में सिर्फ नौजवान ही मतदाता है, बूढ़े बुजुर्ग वृद्ध महिला मतदाता नहीं है? वो लोग तो कैसे समझाइएगा, वो लोग से कैसे मतदान लीजिएगा? आप भी ऐसा करते हैं ना कभी कभी बात जो ओकरा से समय। अरे नौजवान हम यदि हैं घर में, तो हमारे मैया बापा हमारे से बाहर है, उधर से मुर्गा दारू देगा तब? अरे हमारे माँ बाप बेटा का भविष्य देखेगा कि मुर्गा दारू देखेगा? बेटा हमारे बेरोजगार बैठल है, माथा पर चढ़ल है, पहाड़ जैसा लगता है। जो बेरोजगार जवान बेटा जो घर में बैठता है ना, तो माँ बाप पर क्या गुजरता है उस चीज को वो माँ बाप को 24 साल से लोग नहीं समझ रहे। 12 मुख्यमंत्री हो गए, 12 मुख्यमंत्री। दादा आपको समझ, 12वां मुख्यमंत्री। अरे बाबा, इसीलिए तो कहते हैं कि मुंडा ने मूड़ दिया, कोड़ा ने कोड़ दिया, और हेमंत सरकार ने कमर तोड़ दिया। और अबर बोले हैं कि सबको दिए मौका, सबने बनाया बोका, और सबने दिया धोखा। इसलिए 2024 में मनोज यादव जयराम महतो मारेगा चौका ही चौका। तो मनोज यादव चौका मारने वाले हैं। अरे आपको देखिए ना, ऐसा ना हो कि वो छक्को चल जाए, इतना भारी बहुमत से जीत जाए, सब कहें इन लोगों का जमानत जब्त नहीं हो जाए। आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग चौका छक्का मारेंगे, भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम लोग 14 के 14 सीट जीत रहे हैं, गठबंधन वाले भी कह रहे हैं कि हम लोग 14 के 14 सीट जीत रहे हैं। तो 14 28 सीट, और आप लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं 7-8 सीट पर, तो क्या 34-35 को सीट है झारखंड में? तो ये सीटवा यह जो हमारा पाकिस्तान जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, वो सब अंधेरा इनको नहीं पूछ, सबसे पूछ चुके हैं। तो बोल रहा है कि 14 जीतेंगे, 14 जीतेंगे। अरे तू जीत जाएगा 14, वो जीत जाएगा 14, तो मैंने सीटवा बढ़ जाएगा कि ये 14 ना जी, 14 है। तो सब बोलता है अब इसका फैसला जो है चिंता मत करिए, इन लोगों का गणित गड़बड़ा गया है, समझे ना। हम लोगों का गणित बहुत बढ़िया से, युवा लोग पढ़ा लिखा और गणित बढ़िया है, और चूंकि सब वह तैयारी कर रहा है कंपटीशन का, इसलिए इन लोगों को, ये लोग जानते हैं बल धूमकी नहीं होता है। पीछे से जो है ये को कहावत है, वह आप लोग, अरे मैंने साढ़ जोर से हकर रहा था, बोला आज साढ़ हकरो है, बोल बाल से नहीं, और पीछे
लेटरिंग होप करो, बोल डर से नहीं। तो ये सब दोनों है। ये जो लोग जो है कुछ नहीं करेगा। हर हाल में जेबी के आप बोले 24 साल में पहली बार झारखंडी जागा है। जयराम महतो, मनोज यादव ये चुनाव इसलिए लड़ रहा है क्योंकि ये देखना चाह रहा है कि असली झारखंडी कितना है। कौन जो है असली झारखंडी है, जो 60-40 को बचाना वो हटाना चाह रहा है। 60-40 को कौन झारखंडी हटाना चाह रहा है और झारखंडियों को नौकरी कौन दिलाना चाह रहा है। इस चीज को स्थानीय नीति नियोजन नीति पर कौन साथ देना चाह रहा है, इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज दा, विनोद सिंह को बेस्ट विधायक का अवार्ड मिल चुका है, उनके साथ मुकाबला है आपका। अन्नपूर्णा देवी के पास हजारों काम गिनाने को है, मोदी जी का भी काम गिनाएंगी वो, राम मंदिर, 370, वंदे भारत, एम्स, तमाम तरह का काम गिनाएंगी। आप लोग के पास तो कुछ भी नहीं है गिनाने को, खाली कहिएगा कि हम लोग 60-40 आंदोलन किए, भाषा आंदोलन किए, कत्यानी आंदोलन किए, सीजीएल पेपर लीक में हम लोग आंदोलन किए, पारा शिक्षक के लिए आंदोलन किए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए आंदोलन किए। तो आंदोलन किए है ना, सफलता कितनी मिली आप लोगों को? आपको देखिए, जितना आप बता दिए हमारे बहुत बढ़िया धन्यवाद। ओकर कमा से ज्यादा तो हमरे बता दिए आप। ओकर काम से ज्यादा मेरे काम बता दिए। क्या पारा शिक्षकों के लिए मैं जेल गया तो जहाँ पर 8,000 10,000 कमाता था आज 24,000 हो गया ना, 30,000। ये सफलता नहीं है। और सीजीएल के लिए जो क्वेश्चन बिक गया था, जो रातों रात में सब सारा हो गया था, उसकी लड़ाई लड़े तो उसको कैंसिल करवाए ना। छात्रों के भविष्य को बचाया कि नहीं, ये सफलता नहीं है। वो सब क्या किया जी, सरकारी धन को अरे हमारा जो केंद्रीय मंत्री हैं वो जो पहले भारत के ऐसे सांसद हैं कोडरमा के, हमारे माननीय अन्नपूर्णा जी, जिनको जो है जो सांसद निधि का पैसा खर्च करने के लिए मिलता है, ये पहला सांसद है जो 1 पैसा भी नहीं खर्च किए। 1 पैसा पूरा का पूरा रिटर्न चला गया। अगर यदि प्रत्येक साल 5 करोड़ रुपया करके तो 25 करोड़ 30 करोड़ का काम होता। तो 25-30 करोड़ में कितना विकास होता, कितना युवा को रोजगार मिलता, कितना यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। ये सब बात को आप देख नहीं रहे हैं। मोदी जी गारंटी है, मोदी जी गारंटी, दौड़ गिर जाओ कुइया में, ये वाला चीज नहीं होगा। एक तरफ मोदी जी की गारंटी, संकल्प पत्र निकाला गया। कहा गया कि अगले 5 साल तक आपको प्रत्येक परिवार में एक प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन फिर अगले 5 साल तक मिलेगा। मतलब 5 लोग हैं तो 25 किलो। उसके बाद आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जो है 70 साल के बुजुर्गों को भी जो है अब फायदा मिलेगा। इस प्रकार से 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला जो है उसमें मैनिफेस्टो में जारी किया गया। उसके बाद कांग्रेस भी जो है न्याय पत्र निकाली है, वो भी 5 गारंटी दे रही है कि हर साल में जो है 1 लाख महिलाओं को दिया जाएगा, 8,000 प्रति महीना, युवाओं को जो है रोजगार दिया जाएगा, अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो 8,500 रुपया प्रति महीना मिलेगा। सब तो न्याय पत्र, संकल्प पत्र निकाल रहा है। जेबी के एस जयराम महतो, मनोज यादव क्या निकाल रहे हैं? सुनिए, आपको बता रहे, आप बड़ी बढ़िया बात बोले रे बप्पा। एकरा से ओकर झूठ पकड़ाया। आप यहाँ जब पहली बार की 2019 में विधानसभा चुनाव हो रहा था तो हेमंत जी क्या बोले थे, 5 लाख प्रत्येक साल रोजगार मिला। 5 लाख, सॉरी 5 लाख मिला, नहीं मिला। मोदी जी क्या बोले थे, 2 करोड़ हम लोग प्रत्येक साल देंगे रोजगार, मिला। बोले थे 15 लाख खाता में देंगे, मिला। अरे ये सब झूठ बोलता है जी। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, हम लोग सीधा सपाटी बोलते हैं। जितने करबो उतने बोलबो, आलूल जलूल ना बोलबो। ये जो है जब जनता को झूठा सपना नहीं दिखाते हैं हम लोग। अरे वो जो वह बोल रहा है 5 किलो दे देंगे अनाज, 10 किलो अनाज, बाप घर से देंगे। हमारा किसान पैदा करेगा, हमारा किसान मरेगा, हमारा किसान का पसीना जाएगा, उससे मिलेगा। ये न्याय पत्र ये बोल रहा है कि 8,000 दे देंगे, वो कांग्रेस 8,000 देंगे, 10,000 अपने बाप घर से देगा, वो मेरा भारत का पैसा देगा। आपको मालूम होना चाहिए, ये लोग नहीं आपको बताता है। 70 साल में जितना नहीं हुआ था कर्जा, 55,000 करोड़ रुपया का कर्जा था, 55 करोड़ का, 1,000 करोड़ का। और मोदी जी के आने के बाद में वो 205 माने 2,05,000 करोड़ का कर्जा हो गया। ये कौन भरेगा, कौन भरेगा? देश की जनता भरेगी, देश की जनता भरेगी ना। ये जातिवाद, रामवाद, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम ये सब करके वोट लेता है जी। कहाँ से ये सब करेगा? हर हाल में हम लोग सारे और अभी बोलेंगे हिंदू मुस्लिम, और जैसे 15 अगस्त लाल किला फहराने जाएंगे तो ना बोलेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो इलेक्शनवा में काहे बनते हो कसाई?
इलेक्शन में कैसा इकाई बनते हो? क्यों हिंदू मुसलमान करते हो? अगर बहुत बढ़िया काम किए हो तो जनता खुद आपको चुनेगी। गलत बोल रहा हूँ? अगर यदि आप क्यों बोलने के गछने के लिए आए हो, क्यों प्रलोभन दे रहे हो? आपने तो 10 साल राज किया, आपके अच्छे राज को देख करके तो खुद वोट दे देना चाहिए। आप क्यों कहते हो कि 5 किलो अनाज देंगे, तुमको 8,000 रुपया देंगे? अगर अच्छा काम करोगे, मनोज यादव ने कुछ नहीं घचा, जयराम महतो ने कुछ नहीं बोला, लेकिन पूरी जनता हमारे साथ है। क्या कि जानता है कि वो लोग झूठ बोलता है, मनोज यादव जयराम महतो झूठ नहीं बोलता है। 1 तारीख से लेके आज 7 तारीख को हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है, कोई एक वीडियो जारी करके संदेश नहीं दिए हैं, लोगों को ये नहीं पता है कि मैं सकुशल हूँ, आप लोग आचार संहिता का उल्लंघन मत कीजिएगा, शांतिपूर्ण बना के रखिएगा, कुछ मैसेज नहीं दे रहा है। आप ही सिर्फ एक्टिव है जो इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, बाकी मोतीलाल महतो का कुछ पता होता है, जयराम महतो का कुछ पता है, आप हैं और आपके संजय मेहता है, 2 लोग हैं आप लोग, बाकी आपको बता रहे हैं साजिश के तहत हमरा कहाँ है आदमी, कैसे है, सब चीज़ हमको पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा। आपको बताते हैं ये फर्जी तरह से ये लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार से उसको बाहर करें और पकड़ कर फिर जेल में डालें। ये बता रहे हैं भाजपा महागठबंधन को सिर्फ यही डर है कि जयराम महतो को किसी प्रकार से इस महीना जेल में रखो और जहाँ जेल गया केस डायरी नहीं भेजेंगे, केस डायरी नहीं भेजेंगे तो बेल नहीं होगा, तो अगर बाद में वो कुछ प्रचार वगैरह नहीं करे। अभी तमाम झारखंडियों को उम्मीद है कि मेरा झारखंड व जयराम महतो बाहर है, निश्चित रूप से कोई करिश्मा करेगा। मनोज दा पहले भी चुनाव लड़े हैं विधानसभा का और शायद संसदीय चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। हाँ। तो पहले के चुनाव लड़ने में और अब जो चुनाव लड़ रहे हैं दोनों में अंतर क्या है? पहले शायद निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे थे आप। हाँ। इस बार भी आप लोग का भी सिंबल क्या होगा अभी तो कुछ अता पता नहीं है। चुनाव चिन्ह क्या है? आप लोग का नामांकन कर दिए हैं, जैसे कि संजय मेहता जी का हेलमेट छपाया है, तो आपका क्या है? मेरा कैंची चुनाव, कैंची 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 काटने वाला। अच्छा, तो किस किस को काटिएगा? अल्लाह दोनों को, जकर जकर लंबा जकर जुबान है ओकर पहले जुबान काटेंगे। हाँ। और दोसर का जो लंबा लंबा बोलता है ना, ओकर पहले जुबान काटेंगे, दोसर का वो कमल फूल का काट लेंगे। हाँ। वो तो भीतर चल जाएगा भी। अच्छा, और का काटेंगे? तो बाद में ये जो अपने आपस में जो लड़ रहे हैं ना, हाँ। ये बोल रहे हैं कि वह जेएमएम हमारे साथ में है, हमारे साथ में कांग्रेस साथ है, आरजेडी साथ है। अरे सब चोर लोग साथ है जी, मैं बता रहा हूँ, तमाम पार्टियां। अब कितना कितना पैसा पकड़ा है। हाँ। अभी आप झारखंड के प्रत्येक मंत्री पर छापा मारिए, अगर 500 करोड़ रुपया सबके घर नहीं निकलेगा तो हमको बोलिए। जब पीए के नौकर के घर 35 करोड़ मिल जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। सबका घर निकलेगा। आपका क्या बताते हैं? आप जब सत्यानंद भोक्ता को मार करके देखिए, कोई भी कोनो मंत्री घर मारिए, आपको पैसा अनाप शनाप मिलेगा, आपको मैं विश्वास दिला। अरे अबरी तोहनी चूकी हो ना, न चुकलू गे माँ चुकलू, जकरा घर हर बरद नहीं तकरा घर ढुकलू, यह हो जितो तकर बाद में नहीं, फिर वह कांग्रेस वह बीजेपी, तकर बाद का भी हो दादा क्वेश्चनवा उठो गए हो दादा बड़ी सब नौकरिया बिक गए हो, तखने हम कुछ न कर पारबो। अभी पहली बार की पावर दिए के काम कर, पावर देभी तो सब चीज करके देखेबो। और हम मनोज यादव पीछे हटे वाला ना आइयो। अगर खून बहा सकता है, जेल जा सकता है मनोज यादव, तो आपके अधिकार के लिए पुनः मरना पड़ेगा तो मैं मरूंगा, लेकिन आपके पीछे से कभी भी भागने का काम नहीं करूंगा। जोहर झारखंड। शुक्रिया। तो हमारे साथ कोडरमा संसदीय क्षेत्र से जेबीकेएसएस के प्रत्याशी मनोज यादव जी बातचीत कर रहे थे। कैसा लगा बातचीत कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।